नीतू दहिया भी पहुंच चुकी है, जो इस वार्ड से पार्षद हैं। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कोई इलेक्शन मीटिंग नहीं, ये घर की मीटिंग है। इस गली के माध्यम सभी लोग हरेक बहुत ही आदरणीय पार्षदगण, सम्मानित मंच, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबने यहाँ मलिक कॉलोनी में बुलाया, इतना प्यार और मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं कल ही अपने पिताजी श्री सुरेंद्र पवार जी से मिलकर आई हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा आप सभी जहाँ पे आप जा रहे हैं सभी को आप मेरा सादर प्रणाम देना। तो मेरे पिताजी की तरफ से आप सभी मेरे बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों, भाइयों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। वार्ड 20 हमारा एक परिवार है। चुनाव से कई साल पहले भी मेरे पिताजी का यहाँ सुख दुख में आना जाना लगा रहता था। 2019 के विधानसभा चुनाव में मेरे पिताजी को यहाँ से पूर्ण समर्थन मिला था। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपके आशीर्वाद से सुरेंद्र पवार जी ने जब विधायक बने तो उन्होंने विधानसभा में, चंडीगढ़ विधानसभा में सोनीपत वासियों की आवाज को बुलंद रखा है। विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने यहाँ पे बहुत विकास कार्य कराए हैं। अवैध क्वारियों को वैध कराया है, सभी मकानों का इंतजार करवाया है। विधानसभा में सोनीपत में मेट्रो लाने की आवाज उठाई है। जो भी समस्या यहाँ पे पोर्टल के द्वारा हो रही है, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, उसके लिए आवाज उठाई है। और सोनीपत के विकास के लिए करीब 200 करोड़ का बजट लाने के लिए भी आवाज उठाई है। और ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जो उन्होंने विधानसभा में मेरे सोनीपत वासियों के लिए आवाज उठाई है। अगर मैं विकास कार्य की बात करूं तो मेरे पिताजी श्री सुरेंद्र पवार जी और यहाँ से पार्षद श्रीमती नीतू दहिया जी ने मिलकर करीब 5 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। और आप सभी का अगर ऐसे ही आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, आपका सबका सपोर्ट रहा और वोट रहा तो मेरे पिताजी, मैं आपको आश्वासन देकर जाती हूँ, मेरे पिताजी सोनीपत को चमकाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा आप सभी सोनीपत वासियों को, मेरे पिताजी सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार जी की तरफ से आश्वासन है कि कोई भी जो हमारा कार्य जो रहता है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और चमकाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो भी सरकार उनके साथ आज बर्ताव कर रही है, पिछले 1 महीने में सरकार ने जो भी बर्ताव करे हैं, मैं बताती हूँ उनका अपराध क्या है। उन्होंने मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं को धार्मिक स्थलों में निःशुल्क सेवा करवाई, निःशुल्क जल की सेवा पूरे सोनीपत में करवाई, जरूरतमंदों को राशन बंटवाया, कोविड के टाइम पे राशन घर घर जाकर राशन बंटवाया, निःशुल्क भोजन की सेवा प्राप्त करवाई। जो भी हमारी समस्याएं हुई थी आमजन को आधार कार्ड को लेकर, फैमिली आईडी को लेकर मुफ्त में उसको ठीक करवाया। और ये चीज की सजा मेरे पिताजी आज जेल में रहकर भुगत रहे हैं। और इसका जवाब आप सब ने अपनी वोट की चोट से सरकार को देना है। ये मेरे और मेरे परिवार की लड़ाई नहीं है। 1 मिनट बेटा। मलिक जी और इस वार्ड से पार्षद नीतू दहिया जी और सभी नेतागण, मैं आपको पहले बता दूं, पवार साहब को ईडी ने पकड़ा तो पकड़ेगा पहले, सबसे पहले 3 दिन देख के सवाल रखा था, अब भाई तू बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी ज्वाइन कर ले। पवार साहब बोले ना फेंकूंगा ना झुकूंगा और कांग्रेस में लूंगा। इस बात पर ताली बजाओ। और सबसे पहले एक ही बात की थी, अब भाई वार्ड में जब भी प्रोग्राम करने जाओ सबसे पहले मेरे बुजुर्ग और मेरी माताओं को चरणों में प्रणाम करना। तो मैं पवार साहब की तरफ से आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनकी राम राम स्वीकार करो। और जो हम यहाँ बोल रहे हैं, पवार साहब जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो आवाज आती है, उनको पता है आप कहाँ का प्रोग्राम कर रहे हैं। और आपने बता दूं, कांग्रेस पार्टी की टिकट
सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र पवार की है। कई भाई थोड़ी शक में रह जाते हैं, भाई विधायक जी ने भीतर है, टिकट किसकी है? सिर्फ सुरेंद्र पवार की है। ये ध्यान रखना भाई, बीजेपी सरकार है, क्या पता क्या हथकंडा बना दे, कोई दिक्कत बनी तो बेटी समीक्षा पवार इलेक्शन लड़ेगी। ये दो ही कैंडिडेट है, उनमें से कोई सा भी लड़ा, एक वोट आने वाली 1 अक्टूबर को एक वोट सुरेंद्र पवार को देनी है। हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाना है, ये ध्यान रखना। 4 अक्टूबर 4 और बीजेपी बाहर, अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर, ये ध्यान रखना है अपने एक बात का। और क्या बताऊं जी, देखो सच्चा साथी वो होता है जो दुख की घड़ी में काम आता है। आज इस परिवार में विपदा पड़ रही है, आप लोग यहाँ पढ़ लेकर जाए, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार जितने भी शहर में रहे, एक वोट सुरेंद्र पवार को देना है। अगर सच्चे साथी हो तो सच्चा साथी दुख की घड़ी में काम आ गया। और सुरेंद्र पवार जी की आपने खूबियां बता दी थी। माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच हमारे वार्ड में समीक्षा पवार जी, हमारी बेटी काउंसिलर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही उनको भरोसा दिलाती हूँ, आप सबकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि यहाँ से इस वार्ड से बहुत ही बहुमत से पवार साहब को जिताएंगे और वो यहाँ से जीतेंगे। आप सबका साथ उनके साथ रहेगा, तो यहाँ से सबसे ज्यादा बहुमत से पवार साहब को जिताना है। जैसा कि आप समझ तो जरूरी है, क्या कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब तक इन्होंने न तो बेटी पढ़ाई है न बचाई है। ये मोदी ने पुलिस में पानीपत में रैली गई थी, वो भाषण में कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे इन्हें नहीं तो बेटी पढ़ाई न बेटी बचाई। बेटियों के लिए तो स्कूल बंद करा दिए, जो स्कूल खुले हैं वो टीचर नहीं है। हमारी जो बेटी समीक्षा पवार जी सम्मानित मन और सभी आए हुए बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों और कांग्रेस के प्रति जो आप टाइम दे रहे हो, उन सभी का मैं आने पर अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ये अभी आपका रक्षाबंधन था पीछे, आप 1 तारीख को उसको उसी प्रकार से मनाने की कोशिश करना जैसे रक्षाबंधन मनाया है, क्योंकि रक्षाबंधन के अंदर एक सुरक्षा और परिवार संगठित होता है। और जो बाहर गए हुए होते हैं, बहन है या भाई है, उन्होंने जाके और अपने इसमें सहयोग करना होता है, इसको मनाते हैं। ऐसे ही 1 अक्टूबर को आपने ये काम करना है, जितनी भी वोटें हमारी बाहर हैं उन सभी को लेके आना है, वोट परसेंटेज बढ़ानी है, प्रत्येक ने प्यार प्रेम से रहना है। और रक्षाबंधन की तरह मैंने ये इसलिए कहा है कि आज संविधान खतरे में है। आप देखिएगा प्रतिदिन किसी न किसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी उन्होंने डायरेक्टली जो है, तो मैं बेटी समीक्षा से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार रखें। मेरे ख्याल में 1 महीने के करीब हो गया वो बंद है। और बंद किस केस में साथियों, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। केस बना है 2016 में और इसकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं आज 2024 में। कोई केस नहीं किसी प्रकार का। दिखा दिया है कि सोसाइटी से कुछ पैसे आए थे, वो केस को बना करके इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया कि हमारे इस क्षेत्र के जो नुमाइंदे थे, जो हमारा जो प्रतिनिधित्व करते थे, जो हमारी आवाज को विधानसभा के अंदर उठाते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनको गिरफ्तार किया हुआ है।
और जिस प्रकार की प्रताड़ना वो करते हैं, आए दिन किसी न किसी को सम्मान कर देते हैं और सुबह बैठा लेते हैं और शाम तक बैठाए रखते हैं। साथियों क्या क्या बताऊं इनकी बातें मैं, इतना अनाथ इस देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनको ये गद्दार और देशद्रोही बताते हैं। आपने देखा होगा किस चारों तरफ बिखरे हुए थे। उन्होंने अपना बेटा, नौजवान बेटा, जो इस देश के लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का हमारा डंका पूरे वर्ल्ड के अंदर बोलता है, जिसको वो राजीव गांधी जी लेकर के आए और उनका आपने हाल देखा होगा कि उनके बॉडी के तीसरे उड़ा दिए, किस प्रकार से बम लगा करके उनको मारा गया। और उन लोग की वो नहीं है, ये नागरिक नहीं है। बड़े दुख की बात है साथियों, जो भी आदमी समाज की सेवा करता है, कोई भी आदमी हो, उसी के पीछे ही लगा देते हैं। और जब वो 500 400 करोड़ 100 करोड़ दे देता है, या यूं कहते हैं बीजेपी मान है, सारे के खराब हो जाएंगे। एक दिन प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट देता है कि भाई जो वहां पर डिप्टी मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र के अंदर, जिसने बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है देश के अंदर, और अगले ही दिन वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो सारे साफ हो जाते हैं। पार्षद नीतू जी आदि, हमारे वार्ड के 19 के 3 बार के पार्षद भाई विजेंद्र जी, और इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले मास्टर मुजेंद्र मलिक जी, और हमारे अधिवक्ता संदीप खरब जी, तांगा अंदरी आदि, लाडा साहब, गांधी साहब, जितने भी मैं सभी को जानता हूँ, सब मेरे साथ में चुने बुजुर्ग नौजवान साथियों। हमेशा अपने चुनाव में पवार साहब को इस वार्ड से जिताकर भेजा है। लोकसभा चुनाव में भी आपने आशीर्वाद दिया, सतपाल ब्रह्मचारी जी को 628 वोटों से जिताया है। और हर प्रोग्राम में पवार साहब को, पिछले चुनाव में आपने पवार साहब को एमएलए बनाया था, इस चुनाव में हमें वोट करना है पवार साहब को मंत्री बनाने के लिए। इसलिए आपको एक एक वोट पवार साहब को डालनी है। जो भाई प्रोग्राम में नहीं आया उनको समझाना है, भाई यह लड़ाई बूथ की है। पिछली बार भी हमारा बूथ मजबूत था, हम जीत गए, तो आपने सबको समझाना है। और अब की बार इस बीजेपी निकम्मी सरकार को पार करना है। ये लड़ाई फसल बचाने की है। जिस प्रकार हरियाणा में युवा बेरोजगार होकर नशे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में कोई रोजगार नहीं मिला, किसी को मिला तो वो भी आपको पता कौशल रोजगार के तहत मिला है। और जैसा पिछले 2 इलेक्शनों में इस कॉलोनी ने तन मन धन से पवार साहब की मदद की थी, वो इससे भी बढ़ करके मदद करें, क्योंकि इस समय स्थिति को आप सब जानते हैं। किसी की बुराई करना या वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पवार साहब जिस संकट में है, तो आपने ये देखा होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पर राज नारायण सिंह ने एक जेल बनाई थी, जेल में रह करके वो बना के घूमे थे। तो ये पवार साहब यहाँ नहीं है, तो इनके प्रतिनिधि जो है ना, उनकी छाया बन करके आप लोगों की मदद मांगने के लिए आए हैं। और इनको आप सब अपना आशीर्वाद दें और आगे सरकार बदलने में सहयोगी हूँ। धन्यवाद जी। हमने एमएलए देखे हैं, लेकिन वीरेंद्र पवार उनके खानदान का मुकाबला है। बहुत ज्यादा जलालत और मारे करवाने के बाद ये साजिश ये पुराने यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक गई है। प्रधानमंत्री तक गई है, लेकिन पवार साहब की गिरफ्तारी के बाद खासतौर से घुमाना के निशाने के साथ तो ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आप बुद्धिजीवी साथियों, और मैं तो आपको विश्वास दिला सकता हूँ, प्रदेश के कर्मचारियों
हमारे ऐसे बार करेंगे जो मेरी बात सुनी। इसके लिए धन्यवाद। जय सिंगल जी। हमारी बेटी समीक्षा पवार जी वार्ड नंबर 30 से मेरे बुजुर्ग, मेरी माताओं बहनों, नौजवान साथी वरना बाकी सब अच्छा हो रहा है, सत्संग हो रहे, भजन हो रहे और क्या हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने इस कार्यक्रम को दूसरे ढंग से उल्टी विचार है। इसमें दो कथनी, सुनीति सुरुचि। सुनीति जो है मतलब अगर बुद्धि हमारी नीति के अनुसार चलती है, न्याय के अनुसार चलती है, तो उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं निश्चयात्मक वृत्ति, एक निर्णय लेने की जो क्षमता है। आजकल हम लोग डामाडोल है, 24 घंटे कंफ्यूज रहते हैं। छुट्टा भी लगेगा ना, कोई तुम्हें आके कहेगा राहु की दशा है, कोई कहेगा तुम ध्यान से नहीं चलते, कोई कहेगा जो लिखा था वो तो वो नहीं है, दवाई लगाओ या न लगाओ अपने आप ठीक हो। ऐसे ऐसे गलत मलत लोगों का जमावड़ा हो जाता है। एक छुट्टे के पीछे भी तुम मेंटली कमजोर हो गए। हमने ऐसा देखा है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसकी माँ हमारे पास शिकायत करती है। आंख के डॉक्टर हमारे पास बैठे थे, कैंप लगा हुआ था, महाराज जी पढ़ता नहीं है। हमने प्यार में बोल दिया 2.5-3 साल का, खेलने तो बेचारे को क्या आफत आई, पर नहीं मुश्किल से आगे अच्छे स्कूल मिलते हैं, फीस लगती है, पढ़ेगा नहीं, ऐसे है वैसे है। फिर हमने बच्चों को समझाना शुरू किया, तो पढ़ लिया था, थोड़ी मेहनत कर ले, कोई बात नहीं। तो वो बोले मैं जब पढ़ने लगता हूँ ना मेरा सिर दुखता है। हम आंख वाले डॉक्टर बैठे थे, उनने कहा महाराज जी ये आलसी नहीं है, ये परेशान है, इसको आंख की प्रॉब्लम है। और जब उसकी आंख चेक की गई तो 3.5 नंबर पे, 3.5 साल की उम्र और 3.5 साल पे उसको 3.5 नंबर पे सिलेंड्रिकल चश्मा लगा। वो पढ़ता है तो आंखें लगती हैं। हमने कहा लिखा हुआ है तो किसी छोटी बड़ी दुकान पे भेजे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काम करे। राजा उठता यूं तो घर में बड़े छोटे लगते हैं और वो भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, जिसका नतीजा तो निकलता है हमारे आगे संस्थान की लगभग किसी टाइप की हो रही है। मतलब एक हिसाब से पढ़े लिखों ने पैकेज के चक्कर में